सरहद को तोड़ा है, प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है, प्यारा है हर मजहब का एनमाट है हम सबका। एनमाट हम सबका। हर जानब एक शोर मचा, एक नया इतिहास रचा, मेरा और तोड़ा है, आहो एनमाट तो साडा है। एनमाट हम सबका। गरीबों की तकदीरों को बदला है तस्वीरों को, खुशियों की ये सुबह है, एनमाट आमचा आहे। एनमाट हम सबका। हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है, संग रहता है पहर पहर, एनमाट शुधु ही आछे आमादे। एनमाट हम सबका। हम सबके विश्वास का दर्पण एक एहसास का, सबकी आंख का तारा छे, एनमाट हमारो छे। हिंदुस्तान की शान है ये, निष्ठा की पहचान है ये, दुनिया नई बसा दी, एनमाट बना दी। एनमाट हम सबका। भारत गांव का देश, आज भी भारत का हृदय गांव में बसता है। शहरों की तरक्की के साथ साथ गांव की तरक्की भी उतनी ही जरूरी है। एनमार्ट ने इस चीज को सोचा, समझा और गांव को भी शहरों से जोड़ने के लिए एक कुछ अलग चीज सोची। आइए जानते हैं गोपाल जी से वो अलग चीज क्या है। हाट की एक परिकल्पना है और आप भी राजस्थान से हैं और आप भी ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं। तो जैसे हाट में माल बिकता था और आपने उस माल को मॉल में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या जो मनोरंजन के साधन होते थे उन मनोरंजन के साधनों को भी आप लेके आना चाहेंगे अपने मॉल्स के साथ, और जो गांव के महिलाएं हैं और महिलाओं को और बच्चों के लिए कोई मनोरंजन के साधन आप और मुहैया कराना चाहते हैं? हमारा एक प्लानिंग चालू है कि ग्रामीण शॉपी जो भी होगी उसके बाहर एक छोटा सा गार्डन हो, क्योंकि वहाँ हमको जगह ज़्यादा बड़ी मिल जाती है। गांव में जगह हमको ज़्यादा बड़ी मिल जाती, तो वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन हो, शाम को बच्चे आके खेले, बाहर एक पानी पूरी वाला हो, एक डोसे वाला हो, ये सब छोटे छोटे काउंटर लगाने की भी हम लोग सोच रहे हैं। क्योंकि उनको हम लोग रेस्टोरेंट तो बड़ा नहीं दे सकते, लेकिन उसका एंटरटेनमेंट उनको दे सकते हैं। जी सर। हालांकि गांव के लोग ये सब चीज़ों को कम मानते हैं, क्योंकि उनको दोनों टाइम जब तक रोटी नहीं मिलती तब तक चैन नहीं पड़ता है। लेकिन ये भी बच्चों को अवेयरनेस कराना चाहते हैं हम लोग, उनके खेलने के गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक भी हमारा एक गेम जोन प्रोग्राम है, तो हम लोग छोटे छोटे गेम्स भी वहाँ पे डालेंगे। कम से कम सर फूड का जो हाइजीन लेवल है वो भी तो आप उनको सिखाते, क्योंकि जो मेलों में या उनको जो फूड मिलता था उसका हाइजीन लेवल बहुत नीचे रहता है। तो आज की डेट में जो पानी पूरी या इस तरह की आपने चीज़ बोली, ये पैक्ड है और सारा हाइजीनिक आता है, तो कम से कम उनकी हेल्थ पे तो इसका फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। डेफिनेट पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है, गांव का तो फूड वैसे ही बहुत पवित्र है। मैं तो गांव जाता हूँ तो 3 टाइम खाता हूँ, और हजम भी कैसे होता है पता नहीं चलता।
क्योंकि एक तो अभी तक वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, दूसरा कोई तरह की मिलावट कम है। जैसे मिलावट खाने में हो जाती है ना, वैसे करप्शन मिलावट में हो जाती है। ये सब चीजों का मुद्दा वही है। आत्मा, जल, खाना, जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसे खाने खाओगे वैसे आपके विचार बनेंगे। अच्छे खाने खाओ, हेल्दी फूड खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर ऑलवेज हैप्पी। तो गांव में ये सब चीज की हमको तकलीफ नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की तकलीफ थोड़ी सी आ रही है। वो लोग बोलते हैं 6 महीना पुराना खाना है, कैसे खाओगे? अब उनको एक्चुअली वो मालूम नहीं कि एक बैक्टीरिया फ्री खाना है, वो उनको मालूम नहीं है। वो उनके दिमाग में तो ये कि ताजा सब्जी लाओ और ताजा को 6 महीना पुराना कौन खाता है। तो उससे थोड़ा सा अवेयरनेस कराना हमको, उनको और कुछ नहीं। एन मार्ट की योजना है कि शहरों के साथ गांव में भी ऐसे मॉल खोलेगा जहां सब्जी खरीदने से लेकर फिल्म देखने तक का इंतजाम हो। कुछ वर्ष पहले तक गांव में साप्ताहिक हाट बाजार खरीदी का जरिया होते थे। इन हाट बाजारों में समय के साथ मनोरंजन ने भी जगह बना ली, लेकिन आज के दौर में गांव में लगने वाले हाट धीरे धीरे मेलों में बदल गए और इस बदलाव को भांपते हुए एन मार्ट ने मेलों को सुसज्जित मॉल में तब्दील कर दिया। गांव में एन मार्ट ने ग्रामीण शॉपिंग खोलकर किसानों की तो मदद की ही, साथ ही में मनोरंजन को जोड़कर ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को भी शहरी कल्चर को समझने और आगे बढ़ने का मौका दिया है। गोपाल जी, रिटेल मार्केट का आज जो एक ब्लूम चल रहा है पूरा, और इतना एक बोलते हैं 5,000 करोड़ का मार्केट हो गया है, तो आते 2 सालों में आप इस रिटेल मार्केट को और कितना आगे जाता हुआ देखते हैं? क्या आपको लगता है कहाँ जाएगा ये? पाठक जी, रिटेल मार्केट कभी जिंदगी में बंद होगा ही नहीं। क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज जिंदगी में बंद नहीं होना है। रोटी में आपका टोटल एफएमसीजी, एफएमसीडी प्रोडक्ट सब आ गए, कपड़े में टोटल क्लॉथ आ गया, और मकान। ये 3 चीज की जरूरत कितनी महंगी हो जाए, लेकिन इंसान उसको खरीदेगा, क्योंकि डेली रूटीन है। मुंबई की खाड़ी भर जाएगी, लेकिन इंसान का पेट नहीं भरा आज तक, समझे आप? उसको तो दररोज सुबह उठ के 2 चपाती की भूख लगती है, रोज 100% लगती है, उसमें कोई फेरबदल नहीं। तो ये रिटेल मार्केट कभी होगा ही नहीं। कब? जब तक सूरज चांद रहेगा और रिटेल मार्केट वालों का नाम रहेगा, क्योंकि ये धंधा ही ऐसा है। हम लोग प्रॉपर्टी से रिटेल में क्यों आए? सब बोले मूर्ख है साला, टेंशन पालने जा रहा। मैं इसलिए आया कि ये रिटेल का बिजनेस जो है ना, उसको सेट करने में 10 साल लगते हैं। सेट करने में 10 साल लगता है, 3 साल नहीं। कोई भी कंपनी चलाने के लिए 1000 दिन की जरूरत है, कोई भी बिजनेस करने के लिए 1000 दिन की जरूरत है। ये सबको लंबा खींचने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, और ये तो कभी बंद होगा ही नहीं। व्यापारी तरह तरह के सिस्टम्स बदली होंगे, बाकी रिटेल कभी बदली नहीं होगा। और यूज्ड मार्केट, उसके बिना तो कुछ होगा भी नहीं। हम लोग कनेक्टेड करेंगे। अब चाइना मार्केट लोग बोलते हैं सबसे आगे, अरे हिंदुस्तान भी कुछ कम नहीं है। हिंदुस्तान में प्रोडक्ट कुछ कम नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान वाले कितने सुखी हैं कि हमारे पास हर एक चीज के प्रोडक्ट हैं। हम लोग किसी का प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं भी करें तो भी हम सरवाइव कर सकते हैं, एक्सेप्ट पेट्रोल एंड डीजल। हमारी कैपेसिटी है। हमारे बहुत से ऐसे गांव हैं कि जहाँ पे धान उगता है, खेती होती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी, तो वहाँ पे अच्छा रिटेल का प्रोडक्शन मिलता है। मंडीज बनी हुई है, मंडीज पूरा सपोर्ट करती है, व्यापारियों को प्रोडक्शन होता है। देखो 100 में से 1 व्यापारी को तकलीफ होती होगी, 1 किसान को तकलीफ होती होगी। हिंदुस्तान का हर किसान दुखी नहीं है। महाराष्ट्र के खानदेश बेल्ट के अंदर में कोई भी किसान ऐसा नहीं है कि जिसके घर में महंगी गाड़ी ना हो। सबसे धनाढ़ बेल्ट बोलते हैं उसको। हमारे हरियाणा पंजाब में सबसे धनाढ़ बेल्ट बोलते हैं। हमारे राजस्थान में अच्छे बेल्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे महाराष्ट्र अच्छा है, गुजरात अच्छा है। कहाँ का किसान कमजोर है मुझे दिखाओ। खाली आप उसके मेले कपड़े पे मत जाओ, उसकी वर्थ पे जाओ कि उसकी वर्थ क्या होगी। बस ये हो गया कि
वो पसीने में काम करते थे, हम लोग ट्रैक्टर से काम करते हैं। वो बैल से काम करते थे, हम ट्रैक्टर से काम करते हैं। फर्क कितना हो गया, काम उससे डबल हो गया है, जगह उतनी है। आने वाले 100 साल बाद ये फ्लोर वाइज खेती चालू हो जाएगी हिंदुस्तान में। आप क्या सोचते हो? खेती तो कभी बंद होगी ही नहीं, पैदावार होगी होगी, तो उसकी कोई टेंशन जैसा हमको नहीं लगता है। किसान जो रहता है वो तो उसकी जीवन शैली है सर, तो वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो उसके कपड़ों पे नहीं जा सकते। पाठक जी, एक आदमी था